तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल, राइट। अभी हम थोड़ा सा इंट्रो पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। एचएस पटवाल मेंटरशिप में जब आप आए हो तो इसमें जैसे कि मैंने अभी अकाउंटिंग के लिए भी मैंने आपका जो है इंट्रो वीडियो बनाया, वैसा ही एक इंट्रो वीडियो हम बिजनेस स्टडी के लिए भी बना रहे हैं। इस चैनल पे नॉर्मली हम दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारा अकाउंटिंग का जो पार्ट रहेगा वो, दूसरा हमारा जो बिजनेस स्टडी पार्ट है, राइट। अब इसमें रहेगा क्या, नॉर्मली बिजनेस स्टडी का मतलब क्या है। देखो, बिजनेस एक होता है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो और बस वो चीज है नहीं, लेकिन मेरा जो यहाँ पे फोकस रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी आप बिजनेस पढ़ रहे हो तो बिजनेस पढ़ते हुए आपको मेन चीज मगअप पे ध्यान नहीं देना है, जैसा आप रट रहे हो उस चीज को, उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको चीज समझनी है कि हो क्या रही है, राइट। क्योंकि कल को मान लो आप अभी 12th के बाद जाके, फॉर एग्जाम्पल आप ग्रेजुएशन करते हो या आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में एनरोल करते हो अपने आप को, या फिर उसके बाद आप जॉब पे जाते हो, वट एवर इट इज, तो आपका वहां पे ये थ्योरेटिकल नॉलेज बिल्कुल काम नहीं आएगी, ठीक है। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि इस चीज को रट के आप नंबर ले आओगे और वो थ्योरेटिकल नॉलेज आपकी कुछ मायने रखेगी, नहीं। आपको उसके बारे में, टॉपिक के बारे में जो भी आप पढ़ रहे हो, चाहे वो आप अकाउंट्स में पढ़ो चाहे बिजनेस में, उसमें कितनी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी चीजें आप इसमें पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, या जो भी आप आगे पढ़ोगे, उसको समझ के ज्यादा पढ़ना, रेदर देन कि जस्ट पेपर में मार्क्स लाने के लिए। देखो, पेपर में नंबर आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। पेपर में 12th में आपको मार्क्स लाने वो आ जाएंगे। 12th में मार्क्स लाके आपका एडमिशन नहीं होगा कॉलेज में, टेंशन मत लो इस बात का, उसके लिए सीयूटी अलग से करवा रहे हैं, राइट। तो 12th में कोशिश करो कि जितनी अंडरस्टैंडिंग लेवल ले सको, क्योंकि ये आपका लास्ट ईयर है, दैट इज अ गोल्डन ईयर फॉर यू, राइट। उसके बाद जब आप जाओगे ना बाहर, मतलब फॉर एग्जांपल जब आप ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद ये प्रोफेशनल डिग्री करते हो, दैट इज ऑल्सो योर गोल्डन पीरियड जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, राइट। फिर जब आप रियल वर्ल्ड में निकलोगे तो वहां पे इन चीजों की वैल्यू नहीं है, थ्योरेटिकल वैल्यू इतनी नहीं है, वहां पे ये प्रैक्टिकल आप अंडरस्टैंडिंग कितनी ले पा रहे हो, राइट। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आपको कितनी समझ है, आपको जो जो भी एनवायरनमेंट में चल रहा है, जो भी दुनिया में चल रहा है, उसकी समझ कितनी है आपके माइंड में, उसकी वैल्यू है, राइट। तो उस तरीके से आप कोशिश करना कि इसको उस तरीके से मैं करवाने की कोशिश करूंगा, राइट। प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू हम थोड़ा सा इसको देखेंगे, राइट, रेदर देन की जस्ट थ्योरेटिकल, ठीक है। तो बिजनेस स्टडी, जैसे कि नाम से पता लग रहा है भाई बिजनेस स्टडी, तो बिजनेस करना है आपको बेसिकली, है ना। देखो, कॉमर्स की सबसे अच्छी और खास बात यही होती है कि इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, बिजनेस हो गया, आपका अकाउंटेंसी हो गया, आपकी इकोनॉमिक्स होगी, ये सारी कहीं ना कहीं आपके ना रियल लाइफ वर्ल्ड से थोड़ी कनेक्टेड है, ठीक है। कनेक्टेड का मतलब क्या है, जो भी आप चीजें अकाउंटिंग में पढ़ते हो दैट इज आपका रियल वर्ल्ड में कनेक्ट होता है। जो भी आप यहाँ पढ़ रहे हो ना बिजनेस में, उसकी समझ अगर आपके अंदर है, चाहे आप जॉब कर रहे हो आगे जाके या आप मान लो बिजनेस करते हो आगे जाके, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग अगर इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हो रही है, तो आपको जो देखने का तरीका है, जो भी आपको बिजनेस का देखने का तरीका है, वो थोड़ा सा बदलेगा, राइट। तो इसमें क्या रहेगा, आपको चीजें समझ में आएगी, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका डेवलप होगा कि किस तरीके से आगे मुझे चीजें अप्रोच करनी है, ठीक है ना। तो जितना माइंड खुला होगा उतनी आप चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी मैंने यहाँ पे इंट्रो वीडियो बनाया, इसके बाद वी विल स्टार्ट विद, मतलब इस चैनल पे पर्टिकुलरली अभी हम फाउंडेशन लेवल, क्योंकि फाउंडेशन से प्रोफेशनल तक हम करने वाले हैं इस चैनल पे। बट फाउंडेशन जब मैं बोलता हूँ तो फाउंडेशन इज योर 11th एंड 12th, राइट। तो उसमें जो सब्जेक्ट मैं डील करने वाला हूँ यहाँ पे, वो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी, ये दो सब्जेक्ट आपके डील होंगे, ठीक है। अब बिजनेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, सिंपल है। बिजनेस के बाद आपका अकाउंटिंग आता है, आपका कोड भी 54-55 है दोनों सब्जेक्ट का, ठीक है। जब आप 12th में स्टडी करोगे, जब आप देते हो एग्जाम, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। पहले आप ये समझो कि जो भी बिजनेस है आपकी, वो बिजनेस स्टडी जो यहाँ पे आपको पढ़ाई जा रही है, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें हमारे लिए जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट था 2 पार्ट, ठीक है। 2 पार्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 पार्ट्स आपके होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट सी आपका प्रोजेक्ट वर्क हो जाता है। जैसे मान लो पूरा पेपर 100 नंबर का है, तो 80 नंबर का पार्ट ए और पार्ट बी आपका बन रहा है, ठीक है। और बाकी जो पार्ट सी है आपका, जो प्रोजेक्ट बेसिस पे प्रोजेक्ट हो गया वो, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे जो भी आपको बातें बताई गई है, यहाँ पे जो भी बातें आपको समझाई गई है, ठीक है, सबसे पहला पार्ट आपका डिस्कस करता है प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। देखो, मैनेजमेंट जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, स्कूल में पढ़ रहे हो ना, तो स्कूल का मैनेजमेंट, राइट। इसी तरीके से
जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो बिजनेस होती है, जो किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील करती है, उनका भी एक मैनेजमेंट होता है। तो उस मैनेजमेंट के बारे में आप पढ़ोगे, व्हाट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट है क्या, ठीक है। सुना आपने बहुत बार होगा, स्कूल में अगर आप हो तो स्कूल में आपने ऑलरेडी सुना होगा कि स्कूल का मैनेजमेंट है, दैट इज ऑल्सो रनिंग थ्रू अ मैनेजमेंट, राइट। तो आप सोचो कि मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है हर जगह पे। तो उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। अब इसमें डिस्कशन में पूरे 8 यूनिट्स है आपकी इसमें, ठीक है। अब इसमें एक एक करके मैं बता देता हूँ क्या क्या यूनिट्स है, फिर जब हम इसे इलैबोरेट करेंगे, जब हम चीजें पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी इसके बारे में मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग जो आपका होता है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। क्या नेचर है, क्या जरूरत है इसकी मैनेजमेंट की, क्यों पढ़ रहे हो आप मैनेजमेंट, मैनेजमेंट होता क्या है। तो पूरा एक आपको उसका सिनेरियो पता चलेगा कि मैनेजमेंट है क्या, ऑल अबाउट मैनेजमेंट यहाँ पता चलेगा। दूसरा आपका प्रिंसिपल्स आते हैं, कुछ प्रिंसिपल दिए हैं, अच्छे अच्छे लोगों ने कुछ प्रिंसिपल दिए हैं, ठीक है, पास में। वो प्रिंसिपल आज भी फॉलो होते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो होते हैं। उस प्रिंसिपल को फॉलो करके कैसे ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो रही है, कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्मूथ मैनर में रन कर रही है, उसके बारे में हम यहाँ सीखेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी बिजनेस, ठीक है, उसके एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीजें उसको इम्पैक्ट करती है, क्या क्या एनवायरनमेंट है, किस तरीके से वो प्रोसेस होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस होने वाली है, ठीक है। अब मेन पोर्शन है, देखो मैनेजमेंट ना ऐसे नहीं बन जाता। मैनेजमेंट आप जब कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, तो मैनेजमेंट के कुछ आपके फंक्शन होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू आपका चल के मैनेजमेंट होता है। तो उसमें सबसे पहला प्रोसेस आपका आता है प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग आप कर रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज को अगर आपको प्रोसीड करना है, फॉर एग्जांपल आप भी अभी स्टडी कर रहे हो, आप 12th में हो, है ना, 12th में भी आपको बोर्ड देना है, तो यू आर प्लानिंग की यार किस तरीके से मेरे को अपना सब्जेक्ट का टाइम एलोकेट करना है, या किस तरीके से मुझे पढ़ाई करनी है ना, दैट इज योर प्लानिंग। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी प्लानिंग करती है। सेकेंड थिंग ऑर्गेनाइजिंग, आपको उस चीजों को ऑर्गेनाइज करना है उसी तरीके से, ठीक है, इन अ पैरेलल मैनर, इन अ सेम मैनर आपको वो ऑर्गेनाइज करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन में आप वो सीखते हो कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से किया जाता है। थर्ड आपका पोर्शन, देखो आपने प्लानिंग कर ली, ठीक है, आपने ऑर्गेनाइजेशन देख लिया पूरा कि ऑर्गेनाइजिंग किस तरीके से करना है, किस तरीके से प्रोसेस होना है। अब इस प्लानिंग को, इस ऑर्गेनाइजेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको लोग चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपके पास लोग नहीं है तो किस तरीके से काम को प्रोसीड करोगे, क्योंकि काम तो लोगों ने ही करना है ना। तो उसके लिए फिर स्टाफिंग होती है आपकी, जब आप हायरिंग करते हो, आपके एचआरस होते हैं जो कंपनी में हायर करते हैं, ठीक है, आप भी कल को किसी कंपनी में जाओगे तो किसी एचआर के थ्रू जाओगे, तो वो जो स्टाफिंग प्रोसेस होता है उसके बारे में सीखेंगे कि क्या स्टाफिंग प्रोसेस होता है, क्या वो प्रोसेस कहने की बात कह रहा है, राइट, क्या समझते हैं हम उस स्टाफिंग प्रोसेस से, ठीक है। विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। स्टाफिंग कर दी, ठीक है, प्लानिंग कर दी, ऑर्गेनाइजिंग कर दी, स्टाफिंग कर दी, उसके बाद क्या करोगे, डायरेक्ट करोगे ना कि किस तरीके से काम होना है, वो डायरेक्शन मिलेगी आपको। आप भी कल को किसी कंपनी में जाते हो, राइट, तो आप फॉर एग्जांपल आपको बताया जाता है कि यार किस तरीके से आपको काम करना है, राइट। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं इसमें, फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड्स का ग्रुप है ना, आपको पता होता है कि आप जब कोई, फॉर एग्जांपल आप कोई प्लान ट्रिप कर रहे हो, कहीं जाना है आपको, ठीक है, आप प्लान कर रहे हो, तो आपको पता होता है स्टाफिंग के दौरान कि यार ये पर्सन है XYZ, जो भी आपका फ्रेंड है वो पर्सन है, वो ना ये चीज अच्छी मैनेज कर लेगा, राइट। मतलब जाने आने का जो भी कम्यूटिंग है, हमारा ट्रैवलिंग का पोर्शन है, वो उसे आप दे सकते हो, वो पूरा मैनेज कर लेगा। उसके बाद आप उससे फॉलोअप भी लेते हो, है ना, कि किस तरीके से हुआ, कुछ अरेंजमेंट हुआ नहीं हुआ, क्या अपडेट है उसमें, राइट। आप डायरेक्शन भी देते हो, इसी तरीके से वो चीज हो जाएगी। आप कंट्रोलिंग में ये भी पता करते हो कि क्या क्या चीजें हुई है, तो वही चीजें सेम ऑर्गेनाइजेशन में रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा फॉर्मल तरीके में वो चीजें होती है, ठीक है, इसलिए थोड़े से भारी वर्ड आपको लगेंगे, है ना। तो हमने पढ़ा नेचर एंड सिग्निफिकेंट पढ़ा, हमने प्रिंसिपल पढ़े, हमने बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा, हमने प्लानिंग पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, स्टाफिंग पढ़ा, डायरेक्टिंग पढ़ा, फिर कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये जो पार्ट ए पोर्शन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट है, ठीक है, जिसमें मैनेजमेंट के बारे में ही पूरा डिस्कशन, पूरा खोल के किताब आपको दिखा रहा है मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। पार्ट बी जो आपका आता है, ये जो पोर्शन है आपका 50 मार्क्स का कवर कर दिया है इसमें, ठीक है। आपने मैनेजमेंट के बारे में भी सीख लिया, आपने ये भी पता कर लिया कि भाई प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग क्या होता है, और आपको 50 नंबर भी यहाँ पे मिल गए। आप खुद सोचो कि ये चीज ऐसी है जहां पे सीखने के भी नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। ये चीजें आप आगे आने वाली है, काम आने वाली है जब भी आप आगे जाओगे फ्यूचर में ना।
दूसरा आपका आता है पार्ट बी। पार्ट बी में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट बी इज अ मेजर पोर्शन आपका जो कवर होता है, इसमें बिजनेस फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी आप बिजनेस कर रहे हो या कभी आप जॉब भी करते हो इस फील्ड में, तो आपको पता होनी चाहिए बेसिक टर्म के बारे में कि बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग होता क्या है, ठीक है। 50 मार्क्स का ये कवर कर रहा है आपका। इसमें पोजीशन में अगर हम बात करें, ये 3 सेगमेंट जो आपके नेचर, सिग्निफिकेंट और प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये आपका टोटल 16 नंबर का है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग 14 नंबर का। बाकी जो 3 बचे स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 20 मार्क्स का है आपका, ठीक है। अब जब इसमें आते हैं हम, इसमें 4 ही चैप्टर है, इसमें गिनती के आधे चैप्टर है इसके, ठीक है। और पोर्शन जो कवर करता है वो पूरे 30 मार्क्स का कवर करता है ये, ठीक है। तो अब इसमें क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, उसके बारे में आप चर्चा करोगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल आपको भी कभी पॉकेट मनी मिलती होगी, है ना, घर से कुछ पैसे मिलते होंगे कि भाई ये चीज आपको इतने 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 में पूरा बजट बना के चीजें करनी होती है। तो उसी तरीके का फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप यहाँ भी करते हो, ठीक है, कंपनी के भीतर करते हो, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, कहाँ कहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो, क्या फाइनेंशियल मार्केट है उसके बारे में डिस्कशन। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है आपका, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे सीखा, एक सिनॉप्सिस एरिया आपको मिल गया कि भाई बिजनेस के तौर पे अगर मेरे को मैनेजमेंट के बारे में पूरी चर्चा करनी है, मैनेजमेंट के बारे में सीखना है, तो मैंने यहाँ से देख लिया। उसके अलावा जो सेकंड पोर्शन मेरा कवर होता है यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरी मार्केटिंग, मतलब बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी जरूरी है, फाइनेंशियल मार्केट भी आपकी जरूरी है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये 30 मार्क्स का पोर्शन कवर करता है, 20 मार्क्स की आपकी फाइल होती है, ठीक है। तो हम इसे सिनॉप्सिस कर देते हैं कि क्या है सिनॉप्सिस पूरा, ठीक है। एक बार आप समझ लो क्या है। तो पार्ट ए बच्चे, पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट है आपके इन टोटल, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए इज ऑल अबाउट डेडिकेटेड टू मैनेजमेंट, ठीक है। पार्ट बी आपका पूरा फाइनेंस को डेडिकेटेड है, फाइनेंस आपका रहता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केटिंग, ठीक है। उसके बारे में पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट बी में। तो बहुत ही अच्छे पोर्शन है, प्रैक्टिकल व्यू में जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी किस तरीके से होना है, ठीक है। और लेक्चर की अभी बात करें तो नॉर्मली ये वीडियो आपको ट्यूसडे को मिल जाएगा, ठीक है। ट्यूसडे के बाद जो कमिंग वीक है, लाइक वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो भी संडे तक आपका वीक है, उसमें कोशिश करूंगा 2 वीडियो शूट करूंगा। इसकी वी विल स्टार्ट विद द मैनेजमेंट। इनिशियली हम इसी से स्टार्ट करेंगे, मैनेजमेंट एंड सिग्निफिकेंस से, ठीक है। जो नेचर एंड सिग्निफिकेंट है मैनेजमेंट का, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले। और अकाउंट्स में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पार्टनरशिप करने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों का मैं एक एक वीडियो शूट करवा दूंगा इस वीक में, ठीक है। इस वीक मतलब संडे से पहले पहले आपको मिल जाएंगे दोनों एक एक वीडियो। इसमें ये है कि जो भी बच्चे, जो भी आपके फ्रेंड्स है, फॉर एग्जांपल कोई आपके फ्रेंड्स है जो भी 12th में आए हैं आप ही के साथ, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद देम आल्सो, राइट, ताकि वो भी एक अंडरस्टैंडिंग ले। और जो भी आप स्टडी अपनी कर रहे हो अच्छे से करो स्टडी, ठीक है। देन अकॉर्डिंगली हम मिलते हैं लेक्चर में मिलेंगे। अभी तो बस इंट्रो था, मेरे को बस इंट्रो देना था कि किस तरीके से चैप्टर का डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है, किस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो सारी चीजें। ऐसे ही मैंने एक अकाउंटिंग का वीडियो भी निकाला है, ठीक है, इंट्रो का ही है वो भी, और इसका भी इंट्रो है। देन वी विल प्रोसीड विद जो रिस्पेक्टिव हमारे टॉपिक्स है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो अकाउंटिंग में हो इसमें। तो अकाउंटिंग में बता रहा हूँ, पार्टनरशिप हम स्टार्ट करने वाले हैं, और इसमें हम स्टार्टिंग से ही करेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस जो मैनेजमेंट का है उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन वी विल प्रोसीड विद दैट, ठीक है। होपफुली ये हेल्पफुल रहा हो जो भी कंटेंट रहा है। अभी तो फिलहाल हमने इंट्रो ही करा है, कुछ किया नहीं। जनरली मैं इंट्रो नहीं करता हूँ, बट ये कि इस बार मैंने कर दिया इंट्रो। इंट्रो इज लाइक कि ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या क्या टॉपिक है, कितने मार्क्स की है, क्या क्या चीजें हैं, राइट। तो वो चीज है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिलीवर कर दिया। और हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जैसे जो मैं वीडियो शूट करूंगा, देखो कोशिश करूंगा कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। नॉर्मली पढ़ाई की जैसे वीडियो आप जब भी करते हो ना, तो थोड़ा सा वो लेंथी हो जाता है। लेंथी इन द सेंस कि 1 घंटे का मिनिमम वीडियो बनता है। बट आई विल ट्राई कि उस वीडियो के टाइम को मैं कम करूं, ठीक है। 20, 25, 30 मिनट ऑन एन एवरेज आप मान के चलो। मिनिमम से मिनिमम भी अगर आप लेके चलते हो तो 25 to 20 मिनट तो मिनिमम होता है। तो बट आई विल ट्राई कि मैं उसको जो टाइमिंग है वो 30 मिनट्स तक रखूं, अप टू 30 मिनट्स तक रखूं, उससे ज्यादा ना करूं, है ना, ताकि आपको भी इजी रहे देखने में। और विद इन अ वीक, हर हफ्ते उसके बाद फॉलोड बाय दैट हम 3 वीडियो शूट करेंगे, ठीक है, चैनल पे। 3 वीडियोस एवरी वीक में, मतलब एवरी ऑल्टरनेट डेज में एक वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जैसे मेरे को टाइम जैसे रहता है, जिस तरीके से भी मैं मैनेज कर पाता हूँ इसको, तो हो सकता है मैं 3 से ज्यादा भी, बट 3 इज अ मिनिमम थिंग। 3 जो वीडियोस आएंगे वो मिनिमम आएंगे, ठीक है। तो आपको उसमें समझ आएगा जो भी चीजें। एंड
कुछ अगर डाउट्स है, कुछ रहता है, तो मैंने मेल आईडी भी मेंशन करी हुई है वैसे अपनी, ठीक है, यू कैन शूट मी अ मेल, और अगर कुछ रहता है तो यू कैन कमेंट ऑल्सो, ठीक है। एंड टिल देन बी हैप्पी, बी कूल, थैंक यू।